दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप जानते हैं इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली और पानी की किल्लत पैदा हो रही है और फरीदाबाद 89 विधानसभा की कई कॉलोनी में भी बिजली और पानी की किल्लत हो रही है। वैसे तो ये सभी काम वर्तमान बीजेपी विधायक को करना चाहिए, नरेंद्र गुप्ता को करना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं लखन सिंगला, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं फरीदाबाद 89 विधानसभा के, वे पब्लिक के पास जा रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं। आज हमने सुना उन्होंने पानी के टैंकर भी भिजवाए हैं और भी बिजली वगैरह के काम उन्होंने शुरू कराए हैं। तो नितिन सिंगला हैं, उनके बेटे हैं और फरीदाबाद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे कांग्रेस नेता लखन सिंगला की तरफ से पब्लिक के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या व्यवस्था की जा रही है आपकी तरफ से और लखन सिंगला जी की तरफ से, जो जनता बिजली और पानी की कमी से परेशान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको परेशानी बता देता हूँ। आपने देखा 25 तारीख को वोट पड़े थे। 25 तारीख से 4 दिन पहले बिजली की परेशानी की किल्लत शुरू हो चुकी थी, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए 25 तारीख को बचा लिया गया और 25 तारीख को सिर्फ 25 तारीख को बिजली पूरे दिन आई और आज 26, 27, 28, 29 4 दिन से लगातार फरीदाबाद जिले में हर कोने से, हर क्षेत्र में, चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे एनआईटी, चाहे बड़कल, चाहे तिगांव, चाहे ओल्ड फरीदाबाद, हर क्षेत्र से लगातार शिकायतें आ रही हैं और बार बार लोग परेशान हैं। महिलाएं सड़कों पर हैं, बुजुर्ग सड़कों पर हैं, बच्चे परेशान हैं। गर्मी आप देख सकते हैं, 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और इस समय परेशानी का सबब जो बनी हुई है वो है बिजली। जनता को अगर बिजली नहीं मिलेगी, जिस बिजली का नारा हमारे भाजपा के उम्मीदवार देते रहे कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आखिरकार वो नारा कहाँ गया? लोगों को बिजली की ज़रूरत गर्मी में ही पड़ती है, ज़्यादा सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब ज़रूरत पड़ी है बिजली की तो बिजली के कट लग रहे हैं 4-4 घंटे के। आज देखिए, आप मेरे कार्यालय में बैठे हैं, छोटा सा उदाहरण है, पिछले 3 घंटे से यहाँ पे बिजली नहीं है। ये खेड़ी रोड भारत कॉलोनी है, हम लोग इन्वर्टर के ऊपर चला रहे हैं इस समय। और आप सोचिए, हम लोग तो चलो पानी की व्यवस्था कर लेंगे 20 लीटर की बोतल मंगा के, लेकिन गरीब आदमी कैसे नहाएगा, कैसे रोटी बनाएगा, कैसे सब्जी बनाएगा, क्या खाएगा, बच्चों को क्या पिलाएगा? जब घर में बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? हर आदमी का ब्योंत नहीं होता कि वो पानी खरीद के पी ले, हर आदमी का ब्योंत नहीं होता कि वो पानी का टैंकर मंगा ले। तो पिछले 5 दिनों से बड़ी स्थिति खराब है और शर्म आनी चाहिए भाजपा के, यहाँ के ज़िले के नेताओं को, यहाँ के उम्मीदवारों को, यहाँ के स्थानीय विधायकों को, पार्षदों को, जो लगातार जनता त्राहिमाम हो रही है। और एक नया उदाहरण पेश करा है फरीदाबाद की जनता ने। आपने देखा पीछे सैनिक कॉलोनी के लोग एफएमडीए के दफ्तर में अपने पानी के लिए ज़मीन पे उन्होंने भगवान हनुमान जी की चालीसा पढ़ी और उसके बाद भी कान पे जू नहीं देंगी उनके। अब आए दिन, अभी परसों एनआईटी में प्रदर्शन हुआ, कल तिगांव में राजेश नागर जी के निवास पे प्रदर्शन हुआ। तो लगातार जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे ही लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतरते हैं, रोड जाम करते हैं, तुरंत बिजली आ जाती है 5 मिनट बाद। तो इसका मतलब अब अगर बिजली चाहिए तो पहले रोड जाम करो, लोगों को और व्यवस्था को और ख़राब करो। जो लोगों की जो यातायात की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था, पहले उसे ख़राब करे जनता और उसके बाद में बिजली मिलेगी। मतलब ये लोकतंत्र है हमारे फरीदाबाद में और देश में। तो विधायक जी कहाँ गए? काम तो उनको करना चाहिए। विधायक जी क्या, पूरी भाजपा कहाँ है? अकेले विधायक जिम्मेवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी और जो विधायक बनना चाहते हैं वो भी, और जो इनके और भी नेता हैं, आखिरकार वो कहाँ हैं? 25 तारीख तक तो बहुत लोगों के बीच में जो है कि विकास की लंबी लंबी बात की जा रही थी, विकास की लंबी लंबी बयार बही जा रही थी। अब 4 दिन के अंदर ही टाटा फेस हो गए। अब जनता को एक मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, नाली और पार्क की सुविधा। आप यही नहीं दे पा रहे हो, इसमें एक बेसिक नेसेसिटी है। और मैं आपको बता दूं, बिजली तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। बिजली और पानी का अधिकार तो जनता को आम तौर पे भारत सरकार से मिला हुआ है। अब उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए हुए हैं, शायद विदेशों में घूमने गए होंगे, छुट्टियां मनाने गए होंगे, और फरीदाबाद की जनता इस समय त्राहिमाम हो रही है। प्रशासन ने एक मैसेज दिया, भैया अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, लू पड़ रही है। वो बिल्कुल ठीक है। अब घर में रहेंगे, बिजली नहीं है तो कैसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। प्रशासन अपनी जगह कह रहा है घर में रहें, घर में बिजली है नहीं, लोग घर में घुट के मर जाएं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की और स्थानीय नेताओं की क्या जिम्मेवारी बनती है? जिम्मेवारी ये बनती है कि पहले बिजली के कट आखिरकार लगाए क्यों जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था और उसकी प्लानिंग पहले से क्यों नहीं की गई।
पहले से ये क्यों नहीं देखा गया कि फरीदाबाद में उपभोक्ता बढ़े हैं बिजली के? अगर उपभोक्ता बढ़े हैं तो उसी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन करें क्या? बिजली मंत्री को तो चुनाव लड़ा दिया हिसार से और बिजली विभाग पहुंच गया मुख्यमंत्री के पास। अच्छा। तो संभालेगा कौन उस विभाग को? अच्छा। वो बिल्कुल गड्ढे में है। और धर्मेंद्र जी, एक और बात मैं आपको बता दूं, अब पूरे जिले में एक संदेश जा चुका, जैसी बिजली जाती है तो कॉलोनी के लोग कहते हैं सड़क जाम कर दो, और सड़क जाम करते बिजली आ जाएगी। तो ये एक नया उदाहरण पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सही बात। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी और जिला प्रशासन को कि या तो 24 घंटे बिजली देने का रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को, गांव के क्षेत्रों में लोगों को देने का काम करें। लोगों के पशु भी हैं, लोगों को दूध भी काटना होता है, लोगों को अपने गाय को, बछड़ों को, उनको पानी भी देना होता है। हर आदमी खरीद के पानी नहीं ला सकता। तो या तो ये सुविधा करें, अन्यथा हमें बिजली विभाग के दफ्तर पे एक शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा और उस प्रदर्शन को करके इनकी ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। चाहे हमें भाजपा नेताओं के घर भी जाना पड़े प्रदर्शन करने के लिए, हम करेंगे। और आदरणीय श्री लखन कुमार सिंगला जी के पास सुबह से ही आज लगातार पिछले 3 दिन से तो शिकायतें थी, लेकिन आज सुबह से शिकायतें कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तब उसके बाद में उन्होंने 5 टैंकर पानी के अलग अलग क्षेत्रों में भेजने सही समझे। जहाँ हम भेज सकते हैं वहाँ पानी भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पानी पहुँचे। लेकिन जहाँ से पानी का टैंकर भरते हैं वहाँ भी बिजली नहीं है। बिल्कुल। फिर वहाँ जनरेटर से पानी भरवाया जा रहा है चालू करवा के। तो सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी है कि फरीदाबाद में पूरी बिजली दी जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सारा परिवार घर में रहता है। ना तो बच्चे अंधेरे में घर में रह सकते हैं, ना गर्मी में कोई पसीने में रुक सकता है। मौसम इतना बदहाल हो चुका है कि 48 डिग्री टेम्परेचर का माहौल है। लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, स्वयं ही घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में भी कैसे टिके बिना पंखे के? तो जिला प्रशासन जागे और जो पानी की और बिजली की सुविधा खराब है उसको तुरंत प्रभाव से सही करे। और आने वाले समय में अगर ये सही नहीं हुई तो हमें बड़ा प्रदर्शन करना होगा लखन सिंगला जी के नेतृत्व में। तो कुछ बिजली की समस्याएं नेताजी को पता चली तो उन्होंने क्या काम करा? देखिए, हमारे अभी ओल्ड फरीदाबाद के अंदर एक मोहल्ले के अंदर बिजली की तारें जल गई। तारें जल गई तो प्रशासन उसको सुन ही नहीं रहा था। तो लखन सिंगला जी जो है उन्होंने सारे अधिकारियों से बात करके जोर लगा के बड़ी मेहनत करके 4 घंटे में वो तार बदलनी शुरू हो गई हैं। अब शायद हो सकता है घंटे भर में वहाँ उस कॉलोनी में तो लाइट शायद आ जाए, लेकिन हम लोग उस कॉलोनी से 8 किलोमीटर दूर भारत कॉलोनी में बैठे हैं, यहीं पे बिजली नहीं है। सारी कॉलोनी के लोगों से फ़ोन आ रहे हैं, गड्ढा कॉलोनी से फ़ोन आ रहे हैं, भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, इंदिरा कम्प्लेक्स, पदम नगर, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि बिजली नहीं है, सुबह से बार बार कट आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा काम? कई जगह देखने में आता है कि बिजली दफ्तरों में एसी भी चल रहे होते हैं, पंखे भी, कूलर भी, लेकिन वहाँ कर्मचारी नहीं होते। और जनता की बिजली काटी जा रही है, दफ्तरों में बिजली रहती है। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले एक अधिकारी मेरे दफ्तर में आए थे, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया तो वो अपने उसको पीए को फ़ोन करके ये कह रहे थे कि एसी बंद मत करके रखना, बस मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ। अच्छा। बंद हो जाएगा तो गर्मी हो जाएगी। मतलब उनके कार्यालय में एसी भी चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। और जनता परेशान रहेगी, ये जनता जनार्दन है। अगर जनता को आप दुखी करेंगे तो जनता आत्मा से एक ना एक दिन जवाब देगी। तो सरकार तो फेल हो रही है इस मामले में, अगर बिजली व्यवस्था की बात की जाए। देखिए, सरकार तो ऑलरेडी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार तो ऑलरेडी अल्पमत में है। सरकार से तो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन भी खींच लिया है। सरकार तो अब बैसाखियों पे चल रही है, जैसे तैसे 3 महीने खींचने हैं। लेकिन कम से कम जाते जाते आप जनता को तो इतना तंग मत करो कि जीवन भर के लिए आपको बाहर कर दे। जनता को ऐसा भी मत सबक सिखाओ कि जनता तुम्हें जीवन भर के लिए बाहर कर दे। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के घर में, नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे कॉलोनियों में जो बने हुए हैं 200-200 गज में, उन पे जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक परेशानी और शेयर करूं आपके साथ, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, जनरेटर अलाउड नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार डीजल के जनरेटर अलाउड नहीं है, उनके ऊपर चलान है। तो जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं उनमें जनरेटर चल नहीं सकते, ग्रीन जनरेटर अलाउड है। ग्रीन जनरेटर हर किसी के पास है नहीं, तो आदमी तो चारों तरफ से खत्म हो गया। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे व्यवस्था करे। और बड़े बिजली दो या तो डीजी को परमिशन दो, या तो बिजली दो। अगर आप बिजली नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो सेकंड ऑल्टरनेटिव डीजी को परमिशन दी जाए टिल देन, इन 3 महीने 4 महीने के समय में। या जैसे आपातकालीन स्थिति के अंदर जब कहीं बाढ़ आने की स्थिति होती है, पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करता है और उसकी व्यवस्था की जाती है। तो जिला प्रशासन को भी ये व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी कि इस बार गर्मी में उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, उनके पास पूरा ग्राफ है। अगर वो व्यवस्था नहीं करेंगे तो जनता परेशान होगी
और फरीदाबाद की जनता इस समय बिजली पानी को लेकर बड़ी परेशान है। लखन सिंगला जी और उनकी टीम पूरी तरीके से सतर्क है। जहाँ जहाँ हो सकता है हम पानी के टैंकर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और अगर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को तुरंत सही नहीं करा तो इसके खिलाफ वो एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे नितिन सिंगला, और इनका कहना है अगर बिजली पानी जनता को नहीं मिला तो प्रोटेस्ट किया जाएगा, और बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, ऐसी वार्निंग दी जा रही प्रशासन को। कोई और अपडेट होगी बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।